हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली इंग्लिश कन्वो। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रहे हों आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इन्हें बनाते कैसे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इनको, टू बी फॉर्म भी कहते हैं, टू बी वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, जो होती हैं हमारी तीन इज एम आर। बेसिकली ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ ही यूज़ होती हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। आई हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। ईट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन हमने उसमें ऐड किया है आईएनजी, जो कि हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। ही इज़ गोइंग टू ऑफिस, वो ऑफिस जा रहा है। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और आगे हम ऐड कर देते हैं ऑब्जेक्ट जो भी होता है। आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ। ही इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं जा रहा है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आई एन जी, वर्ब एंड आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूँ। इज़ ही गोइंग टू ऑफिस, क्या वो ऑफिस जा रहा है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट यूसेज ऑफ दिस सेंटेंस, एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग एट दिस मोमेंट राइट नाउ। जो अभी एक्शन हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, यू आर क्राइंग, तुम रो रहे हो। ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। द बेबी इज़ स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। शी इज़ कुकिंग इन द किचन, वो किचन में खाना बना रही है। तो जो भी एक्शन हमारे सामने होता है या हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ये सारे क्राई के साथ में आईएनजी, गो के साथ में आईएनजी, तो हर वर्ब के साथ में हम आईएनजी लगाते हैं उसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए। सेकंड यूज़ ऑफ दिस सेंटेंस, एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। वो एक्शन जो एक पीरियड ऑफ टाइम में चल रहा है लेकिन हमारे सामने नहीं हो रहा, उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ लुकिंग फॉर ए जॉब, वो जॉब देख रही है, हमारे सामने नहीं देख रही बट एक उसका ये प्रोसेस में चल रहा है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ही इज़ लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहा है। दे आर बिल्डिंग देयर न्यू हाउस, वो एक नया घर बना रहे हैं। आई एम रीडिंग ए न्यू नावल, मैं एक नई किताब पढ़ रहा हूँ, नावल पढ़ रहा हूँ। आर यू स्टिल गोइंग टू द जिम, क्या तुम अभी भी जिम जा रहे हो। तो वो हमारे मतलब सामने एक एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन उसकी एक जनरली जब हम बात करते हैं कोई चीज़ चल रही है हमारे पीछे भी, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। थर्ड यूसेज है हमारा, एन एक्शन दैट इज़ प्री अरेंज्ड और प्री प्लान्ड इन द फ्यूचर, जो 100% मतलब हमें पता हो कि ये होगा, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। दे आर ईटिंग आउट ऑन संडे, मतलब वो संडे के दिन बाहर खाना खाने जाएंगे या जा रहे हैं, तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड है हमारा, वी आर गोइंग टू मुंबई टुमारो, हम मुंबई कल जा रहे हैं बट उसकी बात हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर रहे हैं। आई एम सीइंग द डेंटिस्ट एट 6 PM, मतलब मैं डॉक्टर से मिलूँगा, डेंटिस्ट से मिलूँगा 6 बजे। शाम को वहाँ जाना है बट प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसकी हम बात कर रहे हैं। सीइंग का जो मतलब है यहाँ पर मिलने का है, सीइंग। शी इज़ कमिंग नेक्स्ट ईयर, अब हम अगले साल की भी बात अभी कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू। शी इज़ कमिंग नेक्स्ट ईयर, वो आ रही है अगले साल। नेक्स्ट है हमारा, ही इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, वो
अगले हफ्ते शादी कर रहा है, मतलब शादी उसकी अगले हफ्ते होगी, बट हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उसका यूज़ कर रहे हैं। फिर से एन एक्शन दैट इज़ प्री प्लान्ड और प्री अरेंज्ड इन द फ्यूचर, मतलब जो पहले से ही अरेंज हो गया हो फ्यूचर, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में बात करते हैं। फोर्थ यूसेज है हमारा ए टेम्परेरी इवेंट और सिचुएशन, जो थोड़े टाइम के लिए होती है, कोई एक्शन होता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ बीइंग नाइस इन फ्रंट ऑफ यू, वो तुम्हारे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब अच्छा बन रहा है वो तुम्हारे सामने, मतलब ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है इसकी, थोड़ी देर के लिए वो अच्छा बन रहा है, जनरली वो ऐसा नहीं है बट वो बन रहा है ऐसा। ही इज़ बीइंग नाइस इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे वी आर लिविंग इन चंडीगढ़, हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं, तो ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है हमारी। लिविंग अगर किसी भी वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो एक टेम्परेरी सिचुएशन में वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वी आर लिविंग इन चंडीगढ़, हम थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे रह रहे हैं, इससे ये पता चलता है। अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि वी लिव इन चंडीगढ़, तो ये हमारी परमानेंट सिचुएशन है कि हम वहाँ रहते हैं हमेशा के लिए। या आई लिव इन दिल्ली, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ हमेशा के लिए। अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करूँगा, आई एम लिविंग इन दिल्ली, तो मैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर रह रहा हूँ, टेम्परेरी सिचुएशन है वो मेरी, 100% में मतलब वहाँ नहीं रहता। शी इज़ सिटिंग ऑन द बेड, अब यहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है टेम्परेरी सिचुएशन के लिए। वो बेड पर बैठी है, वो हमेशा नहीं बैठे रहती वहाँ पर, वो उठ के चली भी जाएगी। तो सिटिंग ऑन द बेड, वो बैठी है। अच्छा, यहाँ पर रहा है, रहे ही नहीं आ रहा, सिटिंग का मतलब है यहाँ पे बैठना। शी इज़ सिटिंग ऑन द बेड, उसकी एक टेम्परेरी सिचुएशन है बैठना। नेक्स्ट है हमारा आई एम स्पेंडिंग द वीक विद माई मदर, मैं ये हफ्ता जो है अपनी माँ के साथ में बिता रहा हूँ या गुजार रहा हूँ। नॉर्मली ही गोज़ बाय बस बट टुडे ही इज़ गोइंग बाय मेट्रो। अब यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज में ही गोज़ बाय बस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है, वो हमेशा बस से जाता है। ही गोज़ बाय बस, वो बस से जाता है। बट अगर हम इसको टेम्परेरी सिचुएशन में बताएंगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बट टुडे ही इज़ गोइंग बाय मेट्रो, वो आज मेट्रो से जा रहा है। वो जनरली ऐसा करता नहीं है, मतलब परमानेंट वो बस से जाता है, बट आज के दिन वो मेट्रो से जा रहा है, तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पर यूज़ किया। कोई भी चीज़ टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी सिचुएशन हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो टेम्परेरी है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फिफ्थ यूसेज है हमारा ए रिपीटेड बिहेवियर, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। ये एडवर्ब हम लगाते हैं, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम ऑलवेज लगा देते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें अनॉय करती है या मतलब परेशान करती है, उस चीज़ के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब वर्ब के पहले ऑलवेज का यूज़ करते हैं, सैड वर्ब का। ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, अब यहाँ पे इसका मतलब आएगा कि वो हमेशा कंप्लेन करता रहता है। नेक्स्ट है हमारा यू आर ऑलवेज लूजिंग योर कीज़, तुम हमेशा चाबी खोते रहते हो। नेक्स्ट है हमारा द बेबी इज़ ऑलवेज क्राइंग एट मिडनाइट, बच्चा हमेशा रात में रोता रहता है, मतलब वो आधी रात को उठता है और वो रोता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑलवेज क्राइंग का। ऑलवेज लूजिंग, ऑलवेज क्राइंग, मतलब वर्ब की के आगे आईएनजी हमें लगानी होती है कोई भी रिपीटेड बिहेवियर के लिए। ही कीप्स टेक्सटिंग मी, यहाँ पे कीप का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ही कीप्स टेक्सटिंग मी का मतलब वो हमेशा मुझे टेक्स्ट करता रहता है, मैसेज करता रहता है। शी इज़ ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर बीइंग लेट, यहाँ पर इसका मतलब है वो हमेशा बहाने बनाती है जब लेट होती है। नेक्स्ट यूसेज है हमारा डिस्क्राइबिंग फ़ोटो, जब हम किसी फ़ोटो को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे इस पिक्चर में दे आर ईटिंग डिनर, वो डिनर खा रहे हैं, मतलब डिनर खाना खा रहे हैं। नेक्स्ट दे आर लुकिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को देख रहे हैं। बोथ ऑफ देम आर लाफिंग, वो दोनों हंस रहे हैं। तो फ़ोटो को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। 7 है हमारा स्टेटिव वर्ब्स विद कंटिन्यूअस टेंस, जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं वो कभी कभी
कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होती हैं, बट किस सिचुएशन में होती हैं ये देखना है। जैसे एक वर्ब है हमारी हैव, इसको सेंटेंस में अगर हम देखेंगे, आई हैव एन ओल्ड कैमरा, मेरे पास एक पुराना कैमरा है, आई हैव ए बुक, आई हैव ए कार, तो ये सारी पोजीशन दिखाता है कि हमारे पास में वो चीज़ है। बट अगर हम इसके आगे आईएनजी लगा देंगे तो वो एक्शन या एक्टिविटी बन जाएगी उसमें। जैसे आई एम हैविंग लंच, मैं खाना खा रहा हूँ, तो हैविंग का मतलब यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है उसमें। तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करने के लिए वहाँ पर एक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जैसे सी को अगर हम जनरली यूज़ करेंगे, डू यू सी एनी प्रॉब्लम विद दैट, ये एक स्टेट और ओपिनियन बताता है अगर हम प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि स्टेटिव वर्ब जो होती हैं वो कभी ज़्यादातर मोस्टली अपने साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं, अगर लेती हैं तो वो एक्शन बताती हैं वहाँ पर। जैसे आई एम सीइंग राहुल इन द इवनिंग, मैं शाम को राहुल से मिल रहा हूँ, तो यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है मिलने का। कुछ अदर वर्ब्स हैं जो कि अपने साथ में आईएनजी फॉर्म लेती हैं बट एक्शन के लिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। जैसे हम एग्री भी यूज़ कर सकते हैं एक्शन होने के लिए, फील का फीलिंग, गैसिंग, हियरिंग। अब हियरिंग जो वर्ड है वो ज़्यादातर जजेस के लिए यूज़ होता है जब वो कोई सुनवाई करते हैं कि हियरिंग चल रही है, यहाँ पर सुनवाई चल रही है किसी केस की। इमेजिन, लुक, इसमें थिंक को अगर हम यूज़ करेंगे तो इसको सेंटेंस में यूज़ करने के लिए हम बोलेंगे जस्ट वेट आई एम थिंकिंग, तो आई एम थिंकिंग का मतलब है मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पर नोट करने की एक और चीज़ है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इज़ एम आर का यूज़ नहीं करते, और अगर हमें कोई एक्शन बताना होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही हम ऑक्सिलरी वर्ब और ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज़ एम आर, इनका यूज़ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो ये थी आज की वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, so please like, share and subscribe. Thanks for watching.